दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। वॉर जोन में यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले में यूक्रेन के कई टैंक्स और मिलिट्री व्हीकल्स तबाह हुए। ये देखिए आप। और अहम खबर है, रूसी ड्रोन का यूक्रेन पर कहर। यूक्रेनी ठिकानों पर की गई बमबारी, वेपन डिपो में अंदर घुसकर किया गया धमाका। हमले में यूक्रेनी वेपन डिपो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूरोप का रुख आक्रामक नजर आ रहा है, और अगर यूरोप की हम बात करें तो उसमें भी फ्रांस और जर्मनी का रुख जो है वो ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है। अभी जो माहौल में इतना ज्यादा तनाव नजर आ रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह जर्मनी का फैसला माना जा रहा है, जिसमें लॉन्ग रेंज हथियारों को न सिर्फ देने की बात की गई है बल्कि इजाजत भी दी जा रही है यूक्रेन को कि वो इन लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ खुलकर करे। अब आपको रूस के एक घातक हथियार के बारे में भी बताते हैं। रूस का डेड हैंड सिस्टम, ये क्या है? डूम्सडे डिवाइस इसे कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम है, ऑटोमेटेड न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम है, पेरीमीटर सिस्टम है, खुद जवाब देगा इसके जरिए। पेरीमीटर सिस्टम सोवियत यूनियन ने 1980 में इसे बनाया था। संभावित परमाणु हमले के जवाब में इसे तैयार किया गया। 1985 में ऑपरेशनल हो गया था यह सिस्टम और अपने आप एक्टिव हो जाता है डेड हैंड सिस्टम। अब किन बातों की मॉनिटरिंग इसके जरिए की जाती है यह भी आप देखिए। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज की, रेडिएशन लेवल की, एयर प्रेशर की, हीट और भूकंप जैसी हलचल को इसके जरिए पकड़ा जाता है। मॉनिटरिंग से अगर पता चला कि न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पेरीमीटर एक्टिवेट हो जाता है। एक कमांड रॉकेट लॉन्च होता है। रॉकेट के अंदर रेडियो ट्रांसमीटर होता है। यह ट्रांसमीटर फायर करने का ऑर्डर भेजता है और फिर सारे ICBM फायर होने लगती हैं। रूस पर अटैक होने पर मशीनें खुद फैसला लेंगी। सब कुछ खत्म कर देने के मकसद से हमले शुरू हो जाएंगे। बड़ी बात देखिए क्या है, अमेरिका के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहां इंसानों को जिंदा रखने की कोशिश की गई। परमाणु अटैक की अथॉरिटी वालों को बचाने की गई कोशिश। तो ये एक बड़ा फर्क रूस और अमेरिका की रणनीति में नजर आता है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। बहल साहब, ये जो रूस का डेड हैंड सिस्टम है जिसकी पूरी डिटेल इस वक्त हमने अपने दर्शकों के सामने रखी, और अमेरिका के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये एक तरह का कंपैरिजन भी हमें नजर आता है। क्या आने वाले वक्त में नौबत यहां तक पहुंच सकती है कि इन हथियारों का, इस तरह के डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ जाए? आपको लगता है क्या? अब बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। अगर आप अब हमारा कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, सिंदूर के अंदर भी, तो हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल को ब्लफ करते हुए उसके अंदर जो कन्वेंशनल स्पेस थी उसके अंदर ऑपरेट किया, जिसकी वजह से हमने अपने एयरक्राफ्ट्स को उधर क्रॉस नहीं किया, लेकिन हमने अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स को भेजा। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स जो थे और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थी उनका इस्तेमाल। इसी वजह से ये जो लॉन्ग रेंज बातें चल रही हैं अभी, और खासकर जर्मनी की, ये वो दर्शाता है। अब दूसरी चीज आते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, ये वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है। इनका वैल्यू तब तक है जब तक इसका इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि ये डिफेंसिव सिस्टम है। इसीलिए आपने जो डेड हैंड सिस्टम का है, इसका वैल्यू सेकंड स्ट्राइक के ऊपर है। यानी कि आपके ऊपर हमला होता है तो आप उसको रिटेलिएट करते हो, और जब भी आप रिटेलिएट करते हैं और इतने बुरी तरीके से आप रिटेलिएट करते हैं तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होता है। यानी कि जो इस्तेमाल किया जिसने और जिसके ऊपर इस्तेमाल किया गया उसने सेकंड स्ट्राइक की, तो दोनों देश में कुछ बचने वाला नहीं है, और ये सभी जानते हैं। और चाहे वो कितना भी यूक्रेन को प्रमोट कर ले, चाहे वो कुछ भी कह ले, लेकिन रशिया कभी भी नाटो के देश को अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी सेना, क्योंकि एक भी देश को अगर वो अटैक करे तो वो अटैक सभी देशों के ऊपर गिना जाएगा जो नाटो के मेंबर्स हैं, यानी कि ऑल 32 देशों के, और सभी को अटैक करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं रशिया कभी नहीं करेगा, और इसी वजह से यूरोप
उकसा रहा है यूक्रेन को, लेकिन यूरोप खुद लड़ना नहीं चाहता, ये बहुत क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसी स्टेट में कभी भी आएंगे जब न्यूक्लियर वेपन्स का बिल्कुल बहल इस्तेमाल सर, किया यानी कि जाएगा। आपको लगता है कि ऐसे हालात तो नहीं आएंगे, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि फिर ऐसे हालात क्यों दिखाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं जहां पर रूस वर्सेस नेटो की जंग हो सकती है, इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।